शॉर्ट डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहे हैं। सभी हम कोरोना वायरस के कारण घरों में रहने को विवश हैं, लेकिन हमारा शरीर सक्रिय रहना चाहिए। उसके लिए योग अभ्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारा जीवन शैली का अंग है। इसे हम जीवन में पूरा उतारें तो निश्चित रूप से हम पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ ही प्राप्त नहीं करेंगे, परंतु भविष्य में भी रोगों से बच करके एक सुखी और स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे। आज हम अपने घर के अंदर कैसे अभ्यास करें, इसका एक छोटा सा हमने एक प्रदर्शन तैयार किया है, वो सभी नागरिक अपने घरों में कर सकते हैं। आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले हम शरीर को थोड़ा सा वार्म करने के लिए जॉगिंग कर रहे हैं। थोड़ी जॉगिंग या हाँ, जॉगिंग हल्के दोनों हाथों को ऊपर करके धीरे यथाशक्ति इसका अभ्यास करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है या हाई बीपी है वो धीमी गति से कर सकते हैं, यथाशक्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जिससे हमारे जो शरीर के जो ज्वाइंट्स हैं, अस्थियां हैं, वो हमारे जो संधि है ज्वाइंट्स के बीच में, वो लचकदार बने। उसके लिए सबसे पहले हाथों का व्यायाम करेंगे। उंगलियों को पूरा स्ट्रेच आउट कंट्रैक्ट, स्ट्रेच आउट कंट्रैक्ट। हम मुट्ठियां बंद करके सामने की तरफ दोनों हाथों को ले आइए। दोनों हाथों को साइड से उठा करके ऊपर की तरफ ले जाएं, खींचें, एड़ियों को भी उठाएं, यथाशक्ति रोक सकते हैं। धीरे धीरे नीचे एड़ियां टिकाएं, हाथों को भी धीरे 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 नीचे ले जाएं। अभ्यास करेंगे। हो जाओ, बताओगे वहीं खड़े हो। सर आप उस साइड हो जाओ, बिल्कुल। हाँ ठीक है, सब ठीक। अगला अभ्यास करेंगे हम गर्दन का बोलते जाओ, आपने बोलना। गर्दन का अभ्यास करेंगे। गर्दन को धीरे धीरे श्वास छोड़ते आगे की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, एक बार फिर आगे श्वास छोड़ते हुए। हाथ नीचे भी रख सकते हैं, कमर पे भी रख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे। आगे पीछे और दाएं अपने सिर को दाएं कंधे से टच करने की कोशिश करें, बाएं कंधे से टच करें। धीरे करना है, झटका नहीं लगने देना। 2 बार दाएं, 2-3 बार दाएं बाएं करके। अब क्लॉकवाइज बाएं से स्टार्ट करके धीरे धीरे गर्दन को झटका लगे बगैर रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज,
इस प्रकार 3-3, 4-4 राउंड दोनों तरफ से लगा करके हम गर्दन की मांसपेशियों को टोन अप करते हैं, तो काम आगे अभ्यास के लिए तैयार करते हैं ताकि उनमें किसी प्रकार का जरक लगे और उसमें दर्द आदि ना हो। अब हम कमर की एक्सरसाइज करेंगे जिसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। दोनों तरफ से इसी तरह जैसे गर्दन घुमाई है इसी तरह से कमर को भी घुमाएं। इसी प्रकार दाएं बाएं से पूरा कमर का मूवमेंट करें। दूसरी तरफ से दोनों तरफ से 4-4, 5-5 चक्कर हम लगा करके कमर को जो स्टिफनेस है इसकी उसको दूर कर सकते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं सामने से और पीछे जितना आराम से मुड़ सकते हैं मुड़े। अगर हाथ ऊपर करके नहीं कर सकते हैं तो कमर पे भी रख सकते हैं और पीछे की तरफ मुड़े। इसके बाद हम कुछ सरल अभ्यास करेंगे पीठ के बल लेकर, क्योंकि अब हमने खड़े होकर किए थोड़ा तो बहुत विश्राम करें। तो नहीं कोई बात नहीं, शॉर्ट करना है ज़्यादा लंबा नहीं। वो तो हमने करा दिया ना बच्चों को। आम आदमी कितना कर सकता है? बोलो बोलो। नाड़ी तान, दोनों हाथों को ऊपर करिए, उंगलियों की ग्रिप बनाएं, सिर के पीछे ले जाएं, हथेली का रुख उल्टा कर दे, पीछे की तरफ हथेली का खिंचाव डालें और पंजों को आगे की तरफ पूरा शरीर में तनाव उत्पन्न करें, खिंचाव पैदा करें। हमारी सारी नस नाड़ियां एक सम अवस्था में काम करेंगी। खिंचाव पड़ेगा, खिंचाव से रक्त संचार बढ़ेगा और हमारे सभी जो तंतु है शरीर के वो स्वस्थ और निरोग बनेंगे। इस प्रकार इसका 2 बार अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे हमने श्वास भरा, हाथ ऊपर ले गए, फिर पीछे की तरफ खिंचाव डाला, पंजे आगे की तरफ खींचे। इसका नाम है नाड़ी तान आसन। शरीर की सभी नस नाड़ियां में खिंचाव उत्पन्न अनुभव होता है और हम जैसे जब उठते हैं तो जो मांसपेशियों स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगी और हमारी मसल्स टोन अप हो जाएंगी, हम रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसी क्रम में अगला अभ्यास करेंगे मरकट आसन। रीढ़ की हड्डी का लचकदार होना स्वास्थ्य का एक प्रमुख आधार है। दोनों हाथों को हम कंधे की सीध में रखें, दोनों पैरों को मोड़ें। अब इसमें अभ्यास करेंगे घुटने दाएं तो गर्दन बाएं, दोनों घुटने मिला करके एड़ी पंजे घुटने, पहले हम घुटनों दाएं तरफ और गर्दन को बाएं ओर मोड़ें। पूरा खिंचाव डालिए। रीढ़ की हड्डी के व्यायाम है। हमारे जो मांसपेशियां हैं उनमें जो खिंचाव है उसको रिलैक्स करता है। दूसरी तरफ यथाशक्ति दोनों घुटने मिले हुए जमीन से टिकाने की कोशिश करें, जमीन के ऊपर वापस। इसको हम आराम से जैसा जितना हम कर सकते हैं उतना इसका अभ्यास करें। एक बार फिर करें, दोनों को मिला करके हाथ दोनों सीधे हैं, हथेली ऊपर की तरफ, दोनों घुटने मिले हुए हैं, टखने मिले हुए हैं। हमने जिस तरफ घुटने जाएंगे उसके दूसरी तरफ गर्दन को मोड़ना है ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी में एक खिंचाव उत्पन्न हो और हमारी कमर की मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं और रीढ़ की हड्डी लचकदार हो। अब इसी का एक दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को थोड़ा खोल लें। उसी प्रकार घुटने दाएं तो गर्दन बाएं,
अपोजिट डायरेक्शन में दर्द हो जाए, जिस तरफ घुटने उसके दूसरी तरफ गर्दन। उसी प्रकार 2 बार इसका अभ्यास करें। इसमें बड़ा आनंद आता है जब खिंचाव पड़ता है, तो ऐसा लगता है हमारे शरीर में जो अकड़न है, जो खिंचाव है, वो एक सामान्य अवस्था में आ रहा है। रीढ़ की हड्डी के व्यायाम हमें जरूर रोजाना करनी चाहिए। अगला व्यायाम करेंगे धनुर्वात। वैसे हाथों से पैरों से धीरे धीरे बगैर झटका लगाए साइकिलिंग में आगे पीछे पूरा घुमाएं टांगों को। यथाशक्ति जितना आराम से कर सकते करें। फिर शवासन, रिलैक्स, लंबा गहरा सांस। अब हम एक अभ्यास अगला और करेंगे। दोनों टांगों को मोड़ें, क्योंकि हम प्राय बैठे रहते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं, तो कमर को हमने आगे पीछे की तरफ जो मुड़ी है उसको आगे की तरफ लाने के लिए दोनों पैर मोड़ा और कमर को ऊपर उठाना है। सांस भरते हुए कमर को ऊपर और ऊपर उठाएं। जितना आराम से कर सकें इसको करेंगे। सेतु बंद आसन। वापस जो हमारी पीठ की मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और उनमें जो प्राय हमारा लगातार बैठने से कमर में दर्द होता है उससे हम बच सकते हैं। वो ठीक भी हो सकता है अगर इसका धीरे धीरे अभ्यास करें। एक बार फिर करेंगे सभी। सांस भरिए, धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं। जितना आराम से ऊपर उठा सकते उठाइए। हाथों पे दबाव डाल करके ऊपर की तरफ उठाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। पैरों को सीधा कर दें। हमने ये सेतु बंद आसन का अभ्यास किया कमर दर्द से बचने के लिए और उसका हो रहा है तो उपचार करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है ये, इसको सभी कर सकते हैं। अगला आसन करेंगे हम पेट के लिए। पवन मुक्त आसन। पेट की व्याधियों से बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं। पेट में कब्ज रहती है, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती है, वायु बनती है, उसके लिए बहुत लाभकारी है पवन मुक्त आसन। जिसको कमर में दर्द है वो घुटना मोड़ के करे और जिनका कमर में ठीक है वो पैर सीधा करके भी कर सकते हैं इसको। तो कमर का दर्द वाला जो व्यक्ति है उसकी जो बैक है वो मुड़ी हुई होती है, तो उसको आप करेंगे तो वो पूरा टिक जाएगी। एक पैर मोड़ करके आप एक एक पैर से पवन मुक्त आसन कर देंगे। गर्दन में भी दर्द है तो गर्दन उठाएंगे और ठीक है तो गर्दन उठाकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों से बारी बारी से करेंगे। कमर दर्द वाले ध्यान रखें वो टांग को नीचे वाले को सीधी ना रखें, उसको मोड़ सकते हैं। और गर्दन वाले दर्द है तो सीधा रखें और ठीक है तो श्वास को छोड़ते हुए थोड़ी को छाती के साथ दबाएं। इसको 3-4 बार कर सकते हैं ये पवन मुक्त आसन। फिर आप बिल्कुल ठीक हैं तो दोनों पैरों से भी इसका अभ्यास करेंगे तो और अधिक लाभ होगा। हमारे पेट के जितने विकार हैं, वायु बनती है, कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटीज में भी लाभकारी है।
रिलैक्स। यथाशक्ति रोकने के बाद फिर उसी तरह से विश्राम। शरीर को थकान नहीं देनी है, हमें इस ढंग से अभ्यास करना है कि हमारा शरीर हर पल रिलैक्स रहे, उस पर कोई तनाव ना हो, किसी प्रकार का खिंचाव ना हो और हम सहजता का भाव अनुभव करें। ये हमने कमर के बल लेटने वाले अभ्यास किए। इसी क्रम में एक उत्तम आसन भी करेंगे जो पेट के विकारों में बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। अब इसमें क्या करना है, दोनों हथेलियों को जमीन पर लगाएं। जो व्यक्ति टांग दोनों नहीं उठा सकते वो एक एक से अभ्यास करेंगे। एक टांग को पूरा यथाशक्ति ऊपर उठाएं, होल्ड करें, रोके रखें, धीरे धीरे नीचे जाएं। इसमें ये ध्यान रखना होता है ज्यादा ऊंचे नहीं ले जाना, जमीन से केवल आधा पौना फुट ऊपर एक दबाव पड़ेगा, पेट की मांसपेशियों को बाहर रोकना है। रोकने के बाद सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार फिर थोड़ा सांस लिया और धीरे धीरे दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करें। वापस। अब दोनों पैरों से उसी प्रकार थोड़ा श्वास भरा और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठा। ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, केवल जमीन से आधा फुट ऊपर। यथाशक्ति रोके, वापस। अब हमारे जो कमर है प्राइस पर फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होती है, फैट ज्यादा बनती है, तो एक एक टांग से हम जो टांग को पूरा सर्कल बनाएंगे, उसका एक एक टांग घुमाएं, सीधी रखते हुए घुमाएं टांग को, बारी बारी से दोनों टांगों से अभ्यास करेंगे तो हमारे कमर का मोटापा भी कम होगा और पेट में जो वायु विकार आदि बनते हैं उसमें भी हमें लाभ मिलेगा। वापस। जो आराम से कर सकते हो दोनों पैरों से भी 2-4 बार करें, दोनों तरफ से घुमाएं। जिसको बीपी आदि ज्यादा है या कमर की समस्या है वो इसे ना करें। रिलैक्स। पूरा लंबा गहरा सांस भरिए। पूरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस अनुभव करें। अब हम कुछ बैठने वाले आसन करेंगे। पेट के बल करा, पेट के भुजंगासन, श्लवासन, सरल भुजंगासन। अब हम बैठेंगे, हाथ और पैर को उठाएं, नौकासन की स्थिति जितनी बना सकते हैं बनाइए। हाथों को पीछे ले जाएं, पैरों को भी उठाएं, श्वास निकालते हुए उठें। नौकासन ये पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। आराम से बैठ जाएं और अब हम करेंगे पेट के बल वाला आसन। रिलैक्स करते हुए पेट के बल लेटे, मकर आसन। पूरा शरीर को रिलैक्स कर खोल दें, पंजे बाहर की तरफ और रखने की एरिया है वो अंदर की तरफ है। पैर पर हाथ खोलिए और हाथों को इस प्रकार मोड़ते हुए फोरहेड को उस पर टच करें और लंबे गहरे श्वास लेकर के शरीर को शिथिल और शिथिल करें, रिलैक्स करें, ताकि हमारा जो अभ्यास है उससे थोड़ा बहुत जो रक्त संचार बढ़ता है वो सामान्य अवस्था में आ जाए।
अब हम पेट के बल वाले अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पूरे शरीर को आगे खींचो, हाथों का सहारा लेकर के ऐसे आगे की तरफ खिंचाव डालें और गर्दन को ऊपर की तरफ खींचें। जमीन पर हथेली टच हैं, खिंचाव डालें गर्दन को ऊपर की तरफ, क्योंकि आजकल जो गर्दन के जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर आदि पर काफ़ी देर बैठते हैं तो गर्दन की मांसपेशियां स्टिफ हो जाती हैं। उनको रिलैक्स करने के लिए गर्दन को ऐसे ऊपर उठाएं, खींचे ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें, वापस। अब हम अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। इसमें कई प्रकार के अभ्यास हैं। सबसे सरल, दोनों हथेलियों को ठोड़ी के नीचे लगाइए और खिंचाव अनुभव करिए कमर के अंदर। कमर की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। भुजंगासन से हमारा नाभि से ऊपर का भाग लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि हम गर्दन को और छाती को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, जो प्राय आगे की तरफ झुकी रहती है। गर्दन के दर्दों विशेष रूप से लाभकारी है और स्वस्थ व्यक्ति करता है तो उसको गर्दन के दर्द नहीं होते हैं। इसे थोड़ा सा अभ्यास आगे का, वो भी इसी प्रकार है। दोनों हाथों को ऊपर नीचे रखिए और गर्दन को ऊपर खींचिए, खिंचाव डालें ऊपर, और इसे थोड़ा सा आगे, दोनों हथेलियों को कंधे के नीचे, सामान्य भुजंगासन। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ गर्दन को ले जाए, खिंचाव डालें, वापस। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसको सभी कर सकते हैं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लाभ प्राप्त करेंगे इससे, क्योंकि ये एक बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। अब हमने अभ्यास किया भुजंगासन से जो नाभि से ऊपर के भाग का। अब नाभि से नीचे के भाग हमारी टांगें, कमर, उसके लिए अभ्यास करेंगे अर्धशलभासन। अपना ध्यान टांग पहले उठाएं, ऊपर की तरफ खींचें, धीरे धीरे नीचे, यथाशक्ति उठाना है। इसी प्रकार दूसरी टांग से यथाशक्ति रोक के नीचे। एक बार फिर अभ्यास करने सीखा, धीरे धीरे ऊपर उठाएं, दूसरी टांग को भी। अब इसमें जो नए अभ्यासी में कई बार टांग की मांसपेशियां खिंच जाती हैं, तो हमने मकरासन की अवस्था में पैरों को ऐसे हिलाएं आगे पीछे, तो जो पिंडलियों में खिंचाव आता है वो ठीक हो जाएगा। अगला अभ्यास करेंगे नौकासन। दोनों हाथ पैरों को मिला करके और पेट पे संतुलन बनाना है। ये इसमें दोनों का समन्वय है, भुजंगासन का भी और सर्वासन का। नौकासन, यथाशक्ति रोकें, वापस। जिनका बीपी ज्यादा है वो इसका थोड़ा अभ्यास करें, और बहुत ज्यादा है तो इसमें इसका अभ्यास जो आरंभिक अभ्यास है भुजंगासन का, सर्वासन का, वो करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट, दोनों हाथों को कंधे के नीचे रखिए। सांस भरते हुए कमर को उठाएं, घुटनों के ऊपर आ जाए। मार्जारी आसन कमर के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। मार्जारी आसन, इसमें करना क्या है, दोनों हथेलियां कंधे के नीचे हैं और दोनों घुटने खुले हुए हैं, कंधे सीधे जमीन पर है। अब इसमें सांस लेते हुए गर्दन को और कमर को ऊपर की तरफ खींचना। कैसे खिंचाओ, कमर नीचे और गर्दन ऊपर, सांस अंदर। फिर सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और अपने छाती की तरफ सिर को ले जाएंगे। सांस इसमें बाहर है। अब फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ गर्दन सिर ले जाएंगे, कमर नीचे जाएगी और सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर, सिर छाती की तरफ थोड़ी टच करने की कोशिश करें। दो तीन बार अभ्यास कर सकते हैं इसका। और जब आपका अच्छा अभ्यास हो जाए तो इस प्रकार 3-4 बार करेंगे तो कमर को बहुत आराम देता है। कमर की मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं और कमर के दर्द वालों को ये विशेष रूप से लाभकारी पाया गया है। जो इसका अभ्यास करते हैं वो कमर की व्याधि से, जो कमर दर्द है उनसे इससे मुक्ति पा सकते हैं। 3-4 बार जैसा जितना आप कर सकते हैं आराम से इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। इसके बाद आखिरी है वज्रासन में बैठ जाएं और शशांक आसन, शशांक खरगोश को बोलते हैं। वो विश्राम की अवस्था में कैसे होता है, वो आप इस आसन के से आप देख सकते हैं। घुटने खुले हुए हैं, हम सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुके हैं और शरीर को आगे की तरफ खींचते हैं। शशांक आसन बहुत रिलैक्सिंग है, शरीर को आराम मिलता है और मन शांत होता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को लाते हुए सीधे बैठे। मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन करेंगे। पहले पैर खुले हुए हैं, दोनों हाथों को कमर के पीछे, कंधे पकड़ेंगे, सामने देखें। श्वास प्रश्वास सामान्य गति से करेंगे। रिलैक्स, दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में घुटनों ऊपर, घुटनों को मिलाएं। अब एक बहुत ही अच्छा अभ्यास हम करेंगे। इसमें हम वज्रासन में बैठे हैं। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो पैर खोल के सुखासन में भी बैठ सकते हैं। तो ये अब क्या करना है, मंडूकासन। सांस को बाहर निकालिए, दोनों हाथों की ये अवस्था बनाइए और पेट के ऊपर रख के सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। मंडूकासन, ये थोड़ी टिकाने की कोशिश करें। वापस, जिनको डायबिटीज है, पेट की समस्याएं हैं, पाचन प्रणाली कमजोर है, वो इसका अभ्यास नियमित रूप से करें। और डायबिटीज में ये विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसका अभ्यास हमें नियमित रूप से जरूर करना चाहिए। 2-3 बार इसका अभ्यास करें। फिर उसी प्रकार दोनों हाथों को पेट के ऊपर रखें, ऐसे भी रख सकते हैं और ये अवस्था बना करके भी रख सकते हैं। पेट के ऊपर रखिए, जितना आराम से झुक सकते हैं झुकना है। सांस निकालते हुए
अब हम इसे अगला क्रम है अर्ध उष्ट्रासन। हमने आगे की तरफ मोड़ा शरीर को, अब पीछे की तरफ मोड़ने के लिए दोनों हाथों को अंगूठा पेट की तरफ और उंगलियां कमर पे, सांस भरते हुए दबाते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। यथाशक्ति रोकने के बाद धीरे धीरे सीधे हो जाएं और एक बार फिर इसका अभ्यास करें। अब जो अच्छे से कर सकते हैं वो हाथ नीचे भी ला सकते हैं एड़ियों के ऊपर, वो पूरा उष्ट्रासन हो जाएगा। जिनको बीपी आदि है और कोई ऑपरेशन आदि हुआ है वो दोनों हाथ इस प्रकार छाती पर रख करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। गर्दन मोड़े, इसमें सांस अंदर रोकना है और वापस आते हुए सांस से छोड़ना है। ये उष्ट्रासन जिनको और अच्छा हो सकता है वो बारी बारी से हाथ एड़ी के ऊपर ले जाएं और इस अभ्यास को कर सकते हैं। उष्ट्रासन, इसमें शरीर की आकृति ऊंट की गर्दन के समान बनती है, इसलिए नाम इसका उष्ट्रासन। बैठ जाए आराम से, दोनों पैरों को बाहर निकालें, सीधे करें और पैरों को आगे फैला कर दाएं बाएं हिलाएं। एड़ियां बाहर की तरफ, पंजे अंदर की तरफ टच करने की कोशिश करें। और जिनके घुटनों में दर्द रहता है, टखनों में दर्द रहता है, वो इसका अभ्यास करें। आप घुटनों के लिए एक और अभ्यास, एक टांग को मोड़िए, दोनों हाथों को कोहनी से लेके ऐसे मोड़े, इनको हिलाएं आगे पीछे, ऊपर नीचे ऐसे। ये घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जॉइंट्स, लिगामेंट्स बहुत फ्लेक्सिबल बनते हैं और इसकी व्याधि जो घुटने का दर्द बहुत सामान्य हो रहा है उसमें लाभदायक इसमें होगा। दोनों पैरों से धीरे धीरे 5 से 7 10 बार जितना आप कर सकते हैं कीजिए। छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि पद्मासन लगाइए। पद्मासन सभी नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हमें क्या अभ्यास करना है, अपने पंजे को अपोजिट हैंड से पकड़ें और जिस तरफ बाएं टांग से करेंगे उसके हथेली से घुटने को दबाएं। ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाएं और ऐसे घुटने से हथेली से नीचे दबाव डालें घुटने पर और हथेली को ऊपर की तरफ, जो तलवा है पैर का उसको ऊपर की तरफ खींचें। हर बार ऊपर ले गए, फिर तलवे को दूसरे हाथ से नीचे, एक को नीचे की तरफ दूसरे को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये टच कर जाएगा जमीन पे। इससे हमारी जो जंघा की मांसपेशियां हैं वो ठीक होती हैं और हमारे जो घुटने हैं उनको भी इसमें लाभ मिलता है। धीरे धीरे दोनों से ऐसे अभ्यास करें। अभी दूसरे पैर से उसी तरह आप कुछ समय में आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप इसका अभ्यास करके अपने घुटने और जंघा में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं कि आप आराम से पद्मासन लगाने के योग्य हो सकते हैं। कोशिश करेंगे पद्मासन लगाने की। दोनों पैरों को रिलैक्स करने के बाद पद्मासन। पद्मासन
ध्यानात्मक आसन है, इसका अभ्यास हमें धीरे धीरे करना चाहिए। थोड़ी देर इसमें बैठें। पद्मासन जब अच्छे से लग जाए तो आप दोनों हाथों को बराबर में रख के अपना वजन ऊपर उठा सकते हैं। तुलासन या उचित पद्मासन ये भी कर सकते हैं, बच्चे बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। रिलैक्स छोड़ दीजिए। आसनों के अभ्यास में जल्दी नहीं करनी है। आप जितना धीमी गति से करेंगे उतना ज़्यादा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पर ज़्यादा असर पड़ेगा और हमें ज़्यादा लाभ होगा। योग आसन उपचार चाहे कम करें, लेकिन इससे हमारा जो बचाव है रोगों से वो अधिक होगा। यानी कि योग का जो बचावात्मक लाभ है वो अधिक होता है। अगला अभ्यास करेंगे। पैर को ऐसे मोड़िए, कोशिश करें ऊपर उठाने की। नासागर स्पर्श, नाक की तरफ खींचें दोनों पैरों से बारी बारी से। ये हमारे जो जॉइंट्स हैं इनमें फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करेगा। अब करेंगे हम रीढ़ की हड्डी के लिए वक्रासन। एक टांग मोड़े, जो टांग मोड़ी है उसी तरफ हाथ पीछे लाएं, कमर के पीछे रख के जब स्थिर हो जाए कमर तो दूसरे हाथ को ऐसे ऊपर उठाएं और घुटने के ऊपर से पंजा पकड़ने की कोशिश करें। पंजा नहीं टिके तो हथेली टिका करके पीछे ले जाए। इसी प्रकार दूसरी तरफ से वक्रासन, रीढ़ की हड्डी का व्यायाम है। दूसरी टांग को मोड़े, उसी प्रकार उसी तरफ वाली बाजू को पीछे की तरफ हाथ ऊपर से लाएं और पंजा पकड़े, अंगूठा पकड़े या नीचे तेल लगाएं और पीछे देखें। जो पीछे वाला कंधा है उसकी तरफ ट्विस्ट करें। रिलैक्स। ऊपर वाला हाथ पीछे वाला, पैरों को हिलाएं, लंबे गहरे सांस लें। गर्दन को ढीला छोड़े, लंबा गहरा सांस धीरे लें, धीरे छोड़ें। अब हम आगे झुकने वाला एक दो अभ्यास करेंगे। जानुशिरासन। पश्चिमोत्तान जिनसे नहीं हो पाता वो उसका लाभ जानुशिरासन से ले सकते हैं। एक टांग को पकड़ के पूरा मोड़िए, थाई के साथ तलवा टच करें और एड़ी को शिवनी नाड़ी के पास लाएं। हाथ ऊपर करते हुए श्वास भरें पूरा और श्वास छोड़ते हुए चाहे टकना पकड़ें, अंगूठा पकड़ें, पंजा पकड़ें, सांस निकालते हुए आगे झुकना है। जितना आप आराम से झुक सकते हैं। जो अंगूठा पकड़ सकते हैं अंगूठा पकड़ें, फिर सांस भरते हुए ऊपर 2-3 बार इसका अभ्यास करें। एक बार फिर जब थक जाए दूसरे पैर को बदल लें। गर्दन उठाएं, सांस लेते हुए ऊपर। इसी प्रकार दूसरे पैर से 2-2 बार कर सकते हैं इसको। जिसको कमर में दर्द है उसको ये आसन नहीं करना। कमर दर्द वाले आगे झुकने वाला कोई अभ्यास ना करें तब तक वो उष्ट्रासन आदि जो पीछे मुड़ने वाले हैं उनका अभ्यास करते हैं।
ये जानु सिरासन हमने किया। जानु का अर्थ होता है घुटना और सिर, इनका एक सुंदर समन्वय है जानु सिरासन। वापस जो आराम से कर सकते हैं वो इसमें आगामी जो आसन है थोड़ा दोनों को मिला करके पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन पेट के लिए, कमर के मोटापे को ठीक करने के लिए और हमारे शरीर के अंदर लचक उत्पन्न करने के लिए एक अच्छा लाभकारी अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, सांस पूरा अंदर भरा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। अंगूठे टखने जहां से भी आप पकड़ सकते हैं पकड़े, आगे झुको। एक बार फिर सांस निकालते हुए आगे झुकना है, अंगूठा पकड़ना है, पूरी कोशिश करना नीचे की तरफ लग जाए। इसमें आपने देखा कि हमारे जो पेट की मांसपेशियां हैं उन पर बहुत दबाव पड़ता है, उसको हम कंट्रैक्ट करते हैं और पीछे की मांसपेशियों को खिंचाव डालते हैं। तो पेट के अंदर जो ज़्यादा दबाव पड़ता है, पेट के अंदर हमारा जो मध्य प्रदेश है, इसमें बहुत प्रमुख अंग हैं, वो जो प्रणालियां हैं जो पाचन का काम करती है, निष्कासन का काम करती है, और हमारे भोजन और हमारा हार्ट लंग्स सारे हमारे धड़ के अंदर है। जब हम आगे झुकते हैं तो उन सब का एक अच्छा व्यायाम होता है, वो सबल बनते हैं, निरोग बनते हैं और स्वस्थ बनते हैं। ये मध्य प्रदेश ठीक है तो हमारा जीवन भी सुखी और स्वस्थ है। आगे अभ्यास करेंगे प्राणायाम। कपालभाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुद्धि क्रिया है। पहले हम उसका अभ्यास करेंगे। आराम से बैठ जाएं, किसी भी आसन में, पद्मासन, सुखासन। सुखासन में क्या है, एक पैर मोड़ा, दूसरा उसके ऊपर रख दिया, ऐसे गर्दन कमर सीधी है, ये सुखासन है। इसमें बैठ सकते हैं और दोनों हाथों को आप इस प्रकार हथेली के ऊपर रखें। श्वास को बाहर फेंकना है और कोशिश करें ज़्यादा आवाज़ ना निकालें। इसमें क्या हो रहा है कि पेट को अंदर धक्का मार रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं। धीमी गति से करें, ज़्यादा आवाज़ नहीं, आवाज़ कम करें। आवाज़ ज़्यादा करेंगे तो नासिका में फ्रिक्शन होगा और रक्त संचार, तापमान बढ़ेगा। धीरे करें, धीरे। जिनको बीपी है वो अत्यंत धीमी गति से, आवाज़ बिल्कुल भी ना आए इतनी धीमी गति से करें, लेकिन पेट पूरा कंट्रैक्ट करें। सांस को जब बाहर फेंकते हैं तो सारी शरीर की नेगेटिविटी बाहर निकलती है, पेट के ऑर्गन जो है वो मजबूत बनते हैं और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लंग्स में जब बाहर सांस फेंकते हैं तो कफ आदि भी सूख जाता है कपालभाति के अंदर। इसलिए कपालभाति योग में सर्वाधिक लाभकारी है। ये एक शुद्धि की क्रिया है। फेफड़ों का शुद्धिकरण करते हैं, फेस की मांसपेशियों का शुद्धिकरण करते हैं और हमारे पेट की जो विकार है उनको दूर करते हैं, शरीर की नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं। कपालभाति बहुत ही लाभकारी एक शुद्धि षटकर्म का अंग है जो हमारा योग साहित्य कहता है। उसके अनुसार ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। जैसे हम सांस बाहर फेंकते हैं तो शरीर के सारी नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स सभी बाहर निकालते हैं और हम शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बनते हैं। छोड़ दीजिए, ये अभ्यास हमें ज़्यादा तेजी से नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे 1 मिनट में 60-70 रोज ऐसा अभ्यास करें। जिनको बीपी ज़्यादा है
वो इसका कम अभ्यास करें, 5-7 स्ट्रोक लगा करके फिर विश्राम कर लें। जब मांसपेशियां थक जाए तो इसमें क्या करें, दोनों हाथों को पेट पर रखें, सांस निकालते हुए आगे झुकें, इससे आपको विश्राम करने का अवसर मिलेगा। जब आगे झुकेंगे तो हमारी जो पेट की मांसपेशियां है वो रिलैक्स हो जाती है और हम पुनः 1, 2, 3 जैसे राउंड लगा सकते हैं। इस प्रकार हम 1 मिनट में 60-70 से करके और 5 मिनट तक लगातार इसका अभ्यास जो स्वस्थ है वो कर सकते हैं। हमें ये अत्यंत लाभकारी अभ्यास है, इसको जरूर करना चाहिए और सूर्य उदय से पहले अभ्यास करें तो और ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि गर्मियों में इसमें उष्णता बढ़ती है। तो कपालभाति योग में एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, जिससे कमर का, पेट का मोटापा भी कम होता है, वायु विकार भी होते हैं, फेफड़े स्वस्थ और निरोग बनते हैं और हमारी जो कैपेसिटी है लंग्स की वो बढ़ती है। तो कपालभाति का अभ्यास करते हुए हम अपने जो चेहरा है इसकी मांसपेशियों के अंदर रक्त संचार बढ़ेगा। रक्त संचार बढ़ेगा तो वहाँ का जो विकृति है, जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाएंगे और हमारा चेहरा कांतिमय बनेगा। तो ये पेट के लिए भी लाभकारी है और हमारे फेफड़ों के लिए भी और चेहरे के लिए भी हमारी जो वाइटल एनर्जी है उसका लेवल बढ़ाता है। वो आप भी छोड़ दें। अगला अभ्यास करेंगे, क्योंकि अब हमने कपालभाति के अंदर जो रक्त संचार है उसको थोड़ा सा बढ़ गया उसको सामान्य करने के लिए योग में अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। वो कैसे करना है, हाथ की कोई मुद्रा बना लीजिए और कोई एक नासिका से जो आपको लगे खुली हुई है उससे श्वास अंदर भरें, पूरा यथाशक्ति सांस भर के थोड़ा रोके। जिनको बीपी आदि ज्यादा है वो रोके नहीं, छोड़ दें। दूसरी नासिका से छोड़े, पूरा धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे ही छोड़ना है। फिर जिससे छोड़ा है उसी से धीरे धीरे फिर भरिए, पूरा भरने के बाद थोड़ा रोके। जिनका बीपी ज्यादा है वो मत रोके, वो छोड़ सकते हैं, दूसरी नासिका से छोड़ दे। ये एक आवृत्ति हुई, एक राउंड हुआ, यानी कि हमने बाएं से लिया है, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लेकर के बाएं से छोड़ दिया, ये एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार हम 4-5 आवृत्ति नियमित रूप से करेंगे तो हमारा जो है मन बिल्कुल शांत रहेगा। हमारा जो शरीर के अंदर गर्मी और सर्दी का जो विकृति है वो संतुलित सम अवस्था में आ जाएगी, संतुलित हो जाएगी और हम एक प्रसन्न चित्त व्यक्तित्व का लाभ उठा सकते हैं अनुलोम के द्वारा। जिनको तनाव रहता है, चिंता रहती है, एंजाइटी है और बहुत ज़्यादा जो है चिंतित है, ध्यान नहीं लग पा रहा है, वो इसका अभ्यास करें तो उनका मन एकाग्र होगा और चित्त जो है शांत होगा। इसका कपालभाति के तुरंत बाद इसका अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारा रक्त का जो प्रभाव बढ़ा है वो सामान्य अवस्था में आ जाए वापस। अब पैरों को खोल करके उसी प्रकार हम पैरों को सीधा करके आराम कर सकते हैं। ब्राह्मण इस प्रकार अभ्यास करते हुए दोनों पैरों को आगे पीछे दाएं बाएं हिलाएं। इससे हम जो है हमारा जो रक्त का संचार बढ़ रहा है वो सामान्य आ जाएगा और श्वास प्रश्वास सामान्य गति से होने लगेगा। इसमें एक अभ्यास और कर सकते हैं, दोनों तलों को मिलाएं और दोनों हथेलियों से
ऐसा हाथ उंगलियों की ग्रिप बना करके पंजे को अपनी तरफ खींचे, एड़ियों को टिकाए नीचे, ऐसे बटरफ्लाई करें। ये बहुत आनंदमय भी है और हमारी जो जंघा की मांसपेशियां हैं उनके लिए बहुत लाभकारी भी है। आप इसको सभी कर सकते हैं। और जब इसमें पूरा खिंचाव डाल करके गर्दन को पीछे मोड़ेंगे तो ये गोरख आसन कहलाता है। ये भी बहुत लाभकारी आसन है। गर्दन को पीछे खींचे, जंघा को नीचे की तरफ दबाव डालें। तो अगला अभ्यास प्राणायाम है और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, सॉरी भ्रामरी। क्योंकि आज हमारे जो भागदौड़ का जीवन है उसमें हर व्यक्ति थोड़ा बहुत तनावग्रस्त अवश्य रहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कम ज़्यादा कोई तनाव की अवस्था ना हो। इसमें क्या करते हैं, भ्रामरी भ्रामरी जैसी आवाज निकालनी है। कैसे, ये षणमुखी मुद्रा है। 2 उंगलियां आंखों के ऊपर, पहली उंगली माथे पे, छोटी उंगली ऊपर वाले होंठ पे, और श्वास अंदर भरने के बाद अंगूठे से कान का ढक्कन है इसको बंद करना है दोनों तरफ से। सांस पूरा भरने के बाद आवाज निकालनी है भ्रामरी। अब हमने अपने षणमुखी मुद्रा के अंतर्गत कान का ढक्कन बंद किया। जो आवाज निकलनी है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमने सुननी है। अपने अंदर बाहर की आवाज बंद कर दी है तो जो वाइब्रेशन है वो हमारे जो हेड रीजन है, जो स्कल है, उसके अंदर ब्रेन है। ब्रेन के अंदर वाइब्रेशंस डेवलप करनी है। और ये ब्रेन की भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कभी भी संभव नहीं है। तो इस वाइब्रेशन से उसमें जो कंपन उत्पन्न होगी तो हमारे जो मस्तिष्क की जो शक्ति है वो उसका विकास होगा। हमारी मेमोरी, इंटेलिजेंसी और मानसिक एकाग्रता का स्तर बढ़ेगा। तो भ्रामरी प्राणायाम योग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज के जो हमारा जो जीवन शैली है तनावग्रस्त हो रही है, उसमें अगर हम भ्रामरी का अभ्यास अपनी दिनचर्या में कम से कम 4-5 बार इसका अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हमारा जो बढ़ा हुआ बीपी है वो भी नीचे आएगा। जो तनाव की, एंजाइटी की जो स्थिति हमारे शरीर में बनी हुई है वो भी हमें उससे पूरी राहत मिलेगी और हमारा मन प्रसन्न और सुव्यवस्थित हमारे जो का शरीर की प्रणालियां वो काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे, सुव्यवस्थित हो जाएंगे। तो ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी है, भ्रामरी प्राणायाम। अब हम प्राणायाम के अंतर्गत ही ओम का उच्चारण करेंगे, जिसको उद्गीत प्राणायाम भी बोलते हैं। इसमें उसी प्रकार किसी भी पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं, आराम से बैठ करके मन को एकाग्र करके मन की आकृति अपने मन में लगा करके इसका अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस, ओम का उच्चारण। दोनों हाथों को
करें। हथेलियों को आंखों पे लगाएं। एक बार फिर आंखें बंद रखते हुए जब हम हथेली को आंख के ऊपर रखेंगे तो नीचे आंख खोलनी है और इस प्रकार दर्शन करके हम इनको ताप देते हैं, उष्मा देते हैं। हमारा जो शरीर का जो महत्वपूर्ण भाग है सिर्फ इसके अंदर शांति की उत्पत्ति होती है, शांत भाव उत्पन्न होते हैं, रिलैक्स होता है, मन शांत होता है तो हमारा थॉट भी पॉजिटिव बनते हैं और हम अच्छा सोचते हैं, प्रसन्न रहते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं तो हमारा जीवन स्वयं आदर्श ही नहीं बनेगा, कल्याणकारी भी बनेगा। इस प्रकार का अभ्यास करते हुए हम एक दैनिक दिनचर्या में इनको शामिल करते हुए स्वस्थ और निरोग संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें शारीरिक लाभ भी है, मानसिक भी है, भावनात्मक भी है, आध्यात्मिक भी है और सामाजिक भी है। क्योंकि हम मिल करके इसका अभ्यास कर रहे हैं तो सभी सर्वांगीण जो स्वास्थ्य का लाभ इस अभ्यास के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए हम एक अच्छा, सुखी और स्वस्थ, निरोग, आनंदमय जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं। इसी के साथ हम ये सामान्य अभ्यास पूरा करते हैं और अगर हम इनको बैठ करके नहीं कर सकते हैं तो ये कुछ अभ्यास कुर्सी पर बैठ करके भी हम कर सकते हैं। मैं उनमें से एक दो करके आपको दिखलाता हूँ। आप सबका धन्यवाद और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और कुछ प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। आशा है जितना अभी तक आपने सीखा है अपने घर में सुबह इसका अभ्यास अवश्य करें, समय मिले तो शाम को भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि शाम को पानी पीने या चाय आदि पीने के आधा घंटा बाद और खाना खाने के 3 घंटे के बाद शाम को अभ्यास कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। अन्यथा प्रातःकाल इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना करके निश्चित रूप से करते रहेंगे तो आपका समय भी अच्छा व्यतीत होगा और शरीर और आपका मन स्वस्थ रहेंगे। ये आपके हम मंगल कामना करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर के अंदर नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार योग अभ्यास करें ताकि आपका समय भी बचे और आप स्वस्थ जीवन शैली का अभ्यास करते हुए सुखी जीवन जी सकें। धन्यवाद।